सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण खंड से पदबंध का अध्ययन करेंगे। पदबंध की परिभाषा, पदबंध कहते किसे हैं, पद क्या है। सबसे पहले पदबंध की परिभाषा जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर पद क्या कहलाता है, पद किसे कहते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। जो शब्द है, यही शब्द जब व्यवस्थित क्रम में व्याकरण के नियमों द्वारा बंद करके वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे हम पद कहते हैं। पदबंध जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द एक व्यवस्थित क्रम में और व्यवस्थित क्रम उनका निश्चित हो, एक निश्चित अर्थ बताएं और किसी पद का कार्य करें, उन्हें पदबंध कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश को हम जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। अर्थात जब कई पदों के योग से कोई वाक्यांश बन रहा है और जो एक ही पद का काम कर रहा है उसे हम पदबंध कहते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से जो है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, इसे हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। आपने देखा उपयुक्त वाक्य में जो रंगीन छपे शब्द हैं वह पदबंध हैं। पहले वाक्य के सब में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कई शब्द हैं इसमें लेकिन सब व्यवस्थित क्रम में हैं और एक वाक्यांश की प्रस्तुति दे रहे हैं, इसलिए हम इसे पदबंध कहते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि इनमें एक इकाई बन जाती है। तीसरे, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। 3 बातें होती हैं। पहला तो इसमें एक से अधिक पद होते हैं। जो पदबंध होता है, देखा आपने कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, उसमें कई वाक्य हैं तो एक से अधिक पद होते हैं। और दूसरा, आपस में संबंधित होते हैं। और पदबंध किसी वाक्यांश का अंश भी होता है। इस तरह से हमने देखा कि पदबंध शब्दों का व्यवस्थित समूह। पदबंध के भेद हैं 5: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। यह पदबंध के 5 भेद हैं। मुख्यतः 5 प्रकार इनके हैं। इन पांचों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे।
संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात जो संज्ञा का काम करता है, जो संज्ञा की जगह पे हम जिनको प्रयोग करते हैं उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध का अंतिम या शीर्ष पहला हो सकता है या आखिरी हो सकता है, बाकी सभी पद उस पर आश्रित होते हैं, संज्ञा के ऊपर आश्रित होते हैं। तो जो पदबंध संज्ञा के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो है संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। जो रंगीन शब्द हैं 4 ताकतवर मजदूर, लंका के राजा रावण, अयोध्या के राजा दशरथ, आसमान में उड़ता गुब्बारा, यह संज्ञा पदबंध है, बाकी इनके ऊपर आश्रित हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो रंगीन शब्द छपे हैं वे संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? अर्थात वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे। विशेषण की परिभाषा ही है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की जगह पे प्रयोग किया जाए, जिसका प्रयोग हम संज्ञा अथवा सर्वनाम की जगह पे करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पदबंध में भी वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अर्थात पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध में आपने देखा कि पहला पद यानी शीर्ष पद या अंतिम पद जो है संज्ञा हो, ठीक उसका उल्टा यदि विशेषण पदबंध में शीर्ष पद और अंतिम पद विशेषण हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है या मिला। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेषण पदबंध हैं। अर्थात इनमें जो रंगीन शब्द छपे हैं, तेज चलने वाली गाड़ियाँ, उस घर के कोने में बैठा हुआ, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, बरगद और पीपल की घनी छांव से, यह शब्द जो है विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह विशेषण पदबंध कहलाएंगे। सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अर्थात जो सर्वनाम का काम करता है। जैसे बिजली से बत्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। शरारत करने वाले छात्र में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि क्रमशः आपने, कुछ और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध है। आपने सर्वनाम, कुछ सर्वनाम, कोई सर्वनाम, यह शब्द सर्वनाम है, इसलिए जो है इसे हम सर्वनाम पदबंध के नाम से जानेंगे। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो उसे हम क्रिया पदबंध के नाम से जानते हैं। अर्थात
क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। कह रहे हैं व्याकरणाचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है कि जो क्रियापदबंध में जो मुख्य क्रिया है वह पहले आ जाएगी और अन्य क्रियाएं जो दूसरी क्रियाएं हैं वे मिलकर के एक समग्र इकाई, पूरी इकाई बनाएंगे। यही पदबंध कहलाता है। कौन सा पदबंध? क्रिया पदबंध। इसे हम क्रिया पदबंध के नाम से जानेंगे। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया, वह दरवाज़ा खोला जा सकता है। उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द जिस पे चिन्ह अंकित किया जा रहा है वह शब्द क्रिया पदबंध का काम कर रहे हैं, अर्थात वह क्रिया हैं। आया, आना क्रिया, दिखाई, दिखना, डूबना, खोलना इत्यादि यह जो है क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। अव्यय पदबंध क्या कहलाते हैं? वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय का काम करे, उन्हें हम अव्यय पदबंध के नाम से जानते हैं। अव्यय क्या होता है? न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिनका व्यय ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जो एक समान होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हर परिस्थिति में एक वचन, बहुवचन, हर परिस्थिति में बदलते भिन्न नहीं होते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। अपने सामान के साथ वह चला गया, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अव्यय हैं या अव्यय पदबंध का कार्य कर रहे हैं, अतः इसे हम अव्यय पदबंध के नाम से जानेंगे। पदबंध और उपवाक्य, पदबंध क्या होता है और उपवाक्य क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? पदबंध और उपवाक्य में निम्नलिखित सामान्य अंतर है। उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती है, उपवाक्य में क्रिया होती है। जो पदबंध है, पदबंध में क्रिया नहीं होती है, लेकिन उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे वह ज्यों ही आया त्यों मैं चला गया, वह ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीत नहीं होती है, पूरे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। यह सामान्य सा अंतर है पदबंध और उपवाक्य में। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।